हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेरणा डीबीटी ऐप पे सत्र 2024-25 में बच्चों का डेटा कैसे कंप्लीट किया जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कितने स्टेप में ये पूरा होगा डेटा। 3 स्टेप में आपको पूरा काम करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रेरणा पोर्टल पे जाके बच्चों को वेरीफाई और डिलीट कर देना है। जो बच्चे सत्र में हैं उन्हें वेरीफाई कर देना है और जो चले गए तो उनको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल पे प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप जो पहले से पड़ा हुआ है उसे डिलीट कर देंगे और नया इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आप OTP डालते हैं, फिर उसके बाद पिन डाल के जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का, डीबीटी का सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो आपको डीबीटी ऑप्शन में चले जाना है। जब आप डीबीटी ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सामने स्कूल की एक समरी आ जाएगी कि कितने बच्चे हैं अभी, और एक ये देखिए लिखा आ रहा है, यदि आपके विद्यालय में सत्र 2024-25 के अंतर्गत छात्र छात्रा नीचे दी गई सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं का विवरण जोड़ें। तो यही बता रहा है कि नए बच्चे जो हैं और उनका अगर आपने प्रेरणा पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन करना है तो आप नया रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल से भी कर सकते हैं और यहाँ प्रेरणा डीबीटी ऐप से भी कर सकते हैं। वो हम लोग लास्ट स्टेप में समझेंगे। तो ये समरी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम आएंगे, ज़्यादातर वही बच्चे होंगे जिनका पिछले सत्र में आपने आधार वेरीफाई नहीं किया था या उनके डिटेल में कोई कमी होने की वजह से उनका पैसा नहीं आया। जितने बच्चों का पैसा आ चुका है पिछले सत्र में वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, ये सारे बच्चे लिस्ट में आपको कुछ दिखने लगेंगे। अगर आप पुरानी ऐप पे करेंगे तो सारे बच्चे आपको वेरीफाई और डिलीट करने होंगे। तो आप जब अब इंस्टॉल फिर से कर लेंगे तो सिलेक्टेड बच्चे कुछ आपके सामने आएंगे, बाकी आपके ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे जिनका पैसा पहले आ चुका है। तो जो बच्चे आपके सामने कुछ दिखाई देंगे उन्हें आप वेरीफाई अगर हैं तो वेरीफाई कर देंगे, और अगर वो बच्चा जा चुका है तो उसे डिलीट कर देंगे। तो 1 बाय 1 कर देंगे जो भी 10-20 बच्चे आएंगे। और उसके बाद आप जब सबसे लास्ट में करेंगे तो देखिए इस तरह से स्टूडेंट वेरीफाइड हो जाएंगे। जो आप वेरीफाई कर देंगे और डिलीट कर देंगे तो हट जाएंगे। अब लास्ट में पहुंचेंगे, सबसे नीचे आ जाएगा नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट कर देंगे। तो ये पहले स्टेप में वेरीफाई डिलीट वाला आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, जिन बच्चों का पैसा पिछले सत्र में नहीं आया है सिर्फ उस पे आपको काम करना है, और जिन बच्चों का पैसा पिछले सत्र में आ चुका है, जैसे वो 1 में थे अभी 2 में चले गए हैं, तो उनका डेटा ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। तो अब आप क्लास पहले सबसे असाइन कर लेंगे। मान लीजिए अब आपके स्कूल में 5 टीचर हैं तो सबको एक एक लेना है। आपको लेना है क्लास 3, तो आप लॉगिन करके 3 वाले नंबर जहाँ पे क्लास 3 आ रहा है वहाँ पे टिक लगाएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। किसी को 1 2 3 तीनों क्लास लेने हैं तो 1 2 3 पे टिक लगाएगा, नेक्स्ट कर देगा, तो वो सारे उसके क्लास असाइन हो जाएंगे और उनके सामने लास्ट में उसका नाम आने लगेगा। तो इस तरह से आप क्लास असाइन कर देंगे अपने आप को और फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये समरी आ जाएगी। देखिए अब जैसे बता रहा है कि किसी टीचर ने अगर एक क्लास लिया और उसके सामने उस क्लास में कुल नामांकित बच्चे कितने हैं, 31 हैं, 31। अब कह रहा है इसमें 31 में से 30 बच्चों का पैसा पिछले सत्र में आ चुका था, तो उसको पोर्टल ने ऑटोमेटिक प्रमाणित कर दिया है और प्रमाणित छात्र 30 अपने आप हो गए हैं। एक पे सिर्फ आपको काम करना है जिसका पिछले सत्र में पैसा नहीं आया। तो सबसे ऊपर वाला जो आ रहा है, अभिभावकों माता पिता का डेटा भरें और प्रमाणित करें, जहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 वाले पे आप क्लिक कर देंगे। उसके अंदर आपको उस बच्चे का नाम दिख जाएगा, डिटेल दिख जाएगी, जैसे इस लड़की का आ रहा है। अब आप उसके सामने विवरण भरे पे क्लिक कर देंगे। विवरण भरे पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा उस लड़की का। अब आपको यहाँ पे उसका नाम भरा हुआ दिखेगा, उसके बाद आपको उसका रोल नंबर, राशन कार्ड और आधार के हिसाब से उसका नाम, आधार नंबर और सारी डिटेल भर देंगे। और फिर थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो एक जगह आएगा क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार, कह रहा बच्चे का आधार वेरीफाई करें। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो डिटेल पॉपअप में आएंगी, उन्हें एक बार फिर से चेक कर लेंगे सारी और ओके कर देंगे। तो अगर आपने डिटेल सारी सही भरी है तो बच्चे का आधार वेरीफाई हो जाएगा। अब इसी पेज पे और थोड़ा नीचे जाएंगे
तो यहाँ पे पहले से हो सकता है उसके माता या पिता की डिटेल भरी हो। इसको एक बार देख लेंगे। अगर पिता की भरी है और आप चाहते हैं ये पिता की रहे, इन्हीं के अकाउंट में डिटेल आ जाए, तो उसका आधार देख लेंगे और वेरीफाई कर देंगे। और आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए ऊपर एक चेक बॉक्स बना जहाँ पे लिखा है क्या आप वर्तमान में अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं, तो इस पर आप टिक कर देंगे। तो अगर पिता का है आप माता का कर सकते हैं, या माता का है तो पिता का कर सकते हैं। तो यहाँ से आधार बदल के उसको आधार को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में आ रहा है वेरीफाइड। जैसे ही आप वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये बच्चा वेरीफाई हो जाएगा इस सत्र में पेमेंट के लिए। और वहाँ पे जहाँ पे नंबर 1 आ रहा था वहाँ से वो हट के 0 हो जाएगा और नीचे 30 की जगह 31 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सेकंड स्टेप में पेंडिंग बच्चे, यानी जो पिछले सत्र में किसी कारण से पैसा नहीं आया पाया था जिनका, उनको आपको वेरीफाई करना है, उनका आधार और उनके माता या पिता का आधार। तो सेकंड स्टेप में ये करना है। और तीसरे स्टेप में आपको नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। ये आप प्रेरणा पोर्टल से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐप से भी। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। सबसे ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जाएंगे तो यही बता रहा है पॉपअप में कि अगर आप प्रेरणा पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ से फिर से नहीं करना है। अगर वहाँ से किसी बच्चे का नहीं किया है, ना यहाँ से किया है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यस पे क्लिक कर देंगे और फिर देखेंगे इस तरह से छात्र छात्रा का पंजीकरण, ये एक फॉर्म खुल जाएगा। और जो आपने एडमिशन के टाइम पेपर लिए हैं, बच्चे के माता पिता के आधार डिटेल, वो सारी भरते जाएंगे। बच्चे का आधार वेरीफाई कर देंगे और फिर उसके बाद माता या पिता का आधार वेरीफाई कर देंगे। और ये बच्चा जब आप पूरी डिटेल भर के वेरीफाई कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाइड बच्चों में चला जाएगा। आपको इसका दोबारा डीबीटी नहीं करना होगा। तो फिर से एक बार समराइज़ कर लेते हैं पूरा, जो भी बच्चे हैं सारे, उनका 3 स्टेप में आपको काम करना है। पहला, बच्चे वेरीफाई और डिलीट करने हैं, जो आएंगे सबसे पहले दिखाई देंगे मोबाइल पे लॉगिन करने पे। वेरीफाई डिलीट होने के बाद क्लास असाइन करना है टीचर को। दूसरे स्टेप में जो बच्चे पिछले सत्र के पेंडिंग थे किसी वजह से, उनके आधार वेरीफाई करने हैं, उनके माँ बाप के आधार वेरीफाई करने हैं, तो इस बार पेंडिंग से हट जाएंगे। तीसरे स्टेप में जो आपने नए एडमिशन किए हैं उनका आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद वो बच्चे ऑटोमेटिक वेरीफाइड में चले जाएंगे। तो जब सभी क्लास के बच्चे सारे वेरीफाइड में चले जाएंगे, सिर्फ पेंडिंग वही बच्चे रहेंगे जिनका आधार नहीं बना है। तो आप मान लीजिएगा कि ये प्रेरणा डीबीटी का जो काम था डेटा करने का पूरा, ये आपके एंड से कंप्लीट हो चुका है और इन बच्चों का पैसा आ जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देख के आप ये पूरा डेटा कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।